हाँ लेकिन तुम बताओ कि जुनैरा से ब्रेकअप हुआ था या? लंबी कहानी है। सुन रही हूं। तुम जानती तो हो हमारे वक्त पे सेल फोन्स तो होते नहीं थे, या थे तो किसी ना किसी के पास थे, हर एक के पास नहीं होते थे, और वो भी आजकल के स्मार्टफोन्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। तो नॉर्मल तस्वीरें जब खींचती थी तो कैमरे से खींचती थी। मेरी और जुनैरा की भी बहुत सारी तस्वीरें थी जिनमें सारे ही दोस्त मौजूद होते थे, या उस वक्त जिन्हें मैं दोस्त कहता था वो मौजूद होते थे। समझो कि उन तस्वीरों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो ऐसी तस्वीरें वो तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करती थी? हाँ, देखो हम तो दोस्त थे, अनीला, तैमासिब, तुम, मैं, एक साथ बड़े हुए। हम सबके घर वाले एक दूसरे को जानते थे, लिहाजा हमारा घूमना फिरना, एक साथ बैठना, बात करना किसी को बुरा नहीं लगता था। लेकिन जुनैरा जिस हुलिये में होती थी और जिस हुलिये में उसकी मेरे साथ तस्वीरें थीं, और बाकी सारे चेहरे भी जो उन तस्वीरों में थे वो ऐसे थे कि उनको देख के कोई भी ये सोचने लगे कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सब ठीक नहीं। जैसा कि तहमासिब के साथ हुआ? हाँ, कुछ ऐसा ही। भाई हम निकलते हैं फिर। हाँ तो हम भी चलते हैं। नहीं नहीं, हम लोग 1 घंटे तक आ जाएंगे। हाँ हाँ, हम बैठे हुए हैं, आ जाएंगे ना ये लोग 1 घंटे में। ओके, टेक केयर। अच्छी बात है गए ये लोग, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा, क्या बात? मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई कारोबार शुरू करूँ। अच्छा, तो तुम करोगे बिजनेस? मैं करूंगी बिजनेस। मैं चाहती हूँ कि घर वालों से दूर मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। देखो जुनैरा, अगर तुम वाकई अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम करोगे मेरी मदद? पैसे चाहिए मुझे, तुम दे सकते हो? पैसे? हाँ हाँ दे दूंगा, लेकिन बिजनेस क्या है? इन लोगों ने तुम्हें बताया ही होगा, मैच पर पैसे लगाते हैं। मैं भी। पागल हो गई हो तुम? मतलब तुम इन लोगों की तरह जुआ खेलोगी? मैं जो भी ये सब कुछ कर रही हूँ, जुआ खेलना इससे बेहतर है। लेकिन जुनैरा, ये सब भी गलत है। देखो कामरान, हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? और तुमने उसे पैसे दे दिए? हाँ, दे दिए मैंने पैसे, शायद हमदर्दी में या शायद हिमाकत में। और गुजरते वक्त के साथ साथ मैं जुनैरा के साथ उन महफिलों में भी जाने लगा जहां पे सट्टा और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हुआ करती थी। और उस दौरान तुम तहमासिब से कांटेक्ट में थे? नहीं, तहमासिब ज्यादातर ट्रैवल कर रहा होता था और अनीला से मैं इसलिए नहीं मिलता था कि उसके पास तहमासिब के जिक्र और शिकवों के अलावा और कोई बात ही नहीं थी करने को। मुझे खुशी सिर्फ उन्हीं महफिलों में मिला करती थी जहां पर ये सब चीजें हो रही होती थी। और ये बातें तुम्हारे पापा को पता थी? पहले तो नहीं,
लेकिन बात निकल ही जाती है। एक बार जब बात निकली तो फैलती चली गई, जैसे होता है। मैं तो अपने ही ख्याल में रही, ये सोचती रही कि मेरी ही जिंदगी खराब हुई, लेकिन तुम्हारी भी जिंदगी बहुत खराब हुई। और मेरे पास तो कोई था भी नहीं जो मुझे उस दलदल से निकाले। काश हम इकट्ठे ही रहते तो शायद किसी के साथ भी कुछ ना हो। काश, मगर तकदीर के फैसलों के आगे किसी की नहीं चलती। पैसे लेने तक महदूद नहीं रही सुनहरा, उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं उन लोगों से भी मिलना शुरू हो गया जो इन कामों के सरगना थे। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि वो कहते थे और मैं करता था। जिस राह पे चलाते गए मैं चलता रहा। और तुम्हारे पापा, उनको कब पता चला? बताता हूं। पहले तो वो लोग बहुत ही दोस्ताना तरीके से मजाक में कहा करते थे कि आप तो बहुत मशहूर हैं, सोशल हैं, तो जिन्हें भी आप जानते हो उनसे हमें मिलवाएं ना। यू नो, स्पोर्ट्स की फील्ड की मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज से। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका लहजा सख्त होता गया, तल्ख होता गया। मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैं फंस रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वहां से निकलूं तो कैसे। मैं भी आती हूँ कामरान।